जो नया विषय आएगा वो आएगा। कभी कभी यदि हम भक्ति के जीवन में रहते हुए भी या भक्ति करते हुए भी हम कभी कभी असावधान हो जाते हैं, तो उस जब हम असावधान होते हैं, यानी कि एक कहावत है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी है। इसलिए हम जीवन में हमेशा सावधान रहना चाहिए, बी अलर्ट ऑलवेज। और अलर्ट होने का मतलब क्या होता है कि हम भले ही भक्ति कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी भी असावधानी, थोड़ी सी भी मिस्टेक हमें बड़े से बड़े दुखों से जोड़ सकती है हमारे जीवन। तो जैसे कि आज कई हम लोग ये विषय लेंगे। आज का जो विषय है वो इस तरह का एक विषय है कि एक व्यक्ति का विषय है जिसने कि पहले बहुत अच्छा जीवन जिया और ब्राह्मण कुल में भी जन्म हुआ, और लेकिन इतना होने के पश्चात भी जो बुराई थी, जो एक कह सकते बुरा संग, वो उनको भक्ति के जीवन से दूर लेकर के चला गया। अर्थात अच्छे लोगों का यदि संग हमारे पास नहीं होगा तो बुरे लोगों का संग सब होते हमें मिलने लगे। तो ये कथा किसी और की नहीं है, बल्कि आपकी खुद की, हमारी सबकी जानी पहचानी चीर परिचित कथा है, और उस कथा का नाम है अजामिल का प्रसंग। तो अजामिल के विषय में हम सब जानते हैं कि अजामिल का जो जन्म हुआ था, ये जो है कान्य कुब्ज नामक एक स्थान है, जिसको आजकल आधुनिक समय में उसका नाम बदल गया, कन्नौज हो गया। उत्तर प्रदेश में पड़ता है कन्नौज। और ये जो कथा है अजामिल की, ऐसा प्रसंग सुनते हैं कि इससे पहले कलयुग की कथा है। जो अभी एक कलयुग चल रहा है, लेकिन जो पहला जो चतुर्युग था उस कथा में ये सब चीजें हम लोगों ने उस समय जो है मतलब घटित हुई थी, और भागवतम में इनको वर्णन किया गया है। बोले हरे कृष्ण। ऐसा भक्तों के मुख से हमने सुना है। आप सब भक्तों का धन्यवाद करते हैं। शुरू करते कहते हैं कि पूर्व भागवतम में 10 विषयों का वर्णन मिलता है। भागवतम में ही जो सारा जो संपूर्ण भागवतम है उसमें हम 10 विषयों के विषय में, 10 सब्जेक्ट है, 10 विषय ऐसे है जिनके विषय में हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। 10 विषय है जिसमें सबसे पहले जो विषय है वो है सृष्टि, फिर है परवर्ती सृष्टि तथा लोक सम्मिलित है। भागवतम के वक्ता सुखदेव गोस्वामी पहले ही तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्कंदों में सृष्टि, परवर्ती सृष्टि और लोक प्राणियों का वर्णन कर चुके हैं। यानी कि जो सृष्टि कैसे वर्णन हुई, उसके कैसे जीवन उत्पन्न हुआ, और कैसे उसमें सब लोग प्राणी रहते हैं, जिस तरह से कौन कौन से लोक है, कौन कौन से वर्ष है। और इस छठे स्कंद में इस जो है 19 अध्याय है, वे पोषण अर्थात भगवान द्वारा संरक्षण को का वर्णन होगा। आज यहाँ पर ये छठा जो स्कंद होगा इसमें पोषण होगा। पोषण का मतलब होता है भगवान के द्वारा किसी का संरक्षण होना, उसका पालन करना, उसकी किसी प्रकार की उसकी जो है रक्षा बचाव, ये सब चीज सम्मिलित होती है। कैसे अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, कैसे उसका पोषण करते हैं भगवान। तो ये जो है जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस, ये मेंटेन करना, ये इस छठे स्कंद में वर्णन किया जाता है। प्रथम अध्याय में अजामिल का इतिहास, जो एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति माना जाता था, और किंतु जब भगवान विष्णु के 4 दूत यमराज के दूतों से उन्हें छुड़ाने पहुंचे तो उसे मुक्ति मिल गई थी। और ये विषय बहुत लंबा विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक ऐसे पाप का वर्णन है और व्यक्ति का वर्णन है, और फिर उसके जो है वो भी वर्णन किया गया है कि कैसे उस व्यक्ति को मुक्ति मिल गई। कि हम सबके लिए एक जिज्ञासा का विषय बना रहता है कि किसी व्यक्ति ने पूरा पाप कर्म किया लेकिन फिर भी उसकी मुक्ति कैसे होगी, और कहते हैं कि कैसे उसका छुटकारा होगा तथा अगले जीवन में, दोनों ही जीवन में कष्टप्रद होते हैं। यानी कि व्यक्ति यदि पाप करता है तो वो इस जन्म में भी उसके लिए दुखदायी होता है, और अगला जन्म भी उसका बड़ा दुखदायी हो सकता है। इसलिए जो है कहते हैं कि निश्चित रूप से समस्त कष्ट प्रद जीवन होता है। सकाम कर्म के मार्ग मनुष्य पाप कर्म अवश्य करता है तथा कर्म कांड की विचारधारा के अनुसार ऐसा व्यक्ति सकाम कर्म करते हैं। जो व्यक्ति सकाम कर्म में डूबे लोग, जिनको जो है हर कार्य का फल चाहिए, पद प्रतिष्ठा, कुछ भी जो कार्य करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य भी करेंगे उसमें भी वो लाभ चाहते हैं। अपना क्या लाभ चाहते हैं कि हमें कुछ न कुछ उसके बदले में कुछ न कुछ रिवार्ड मिले, कुछ न कुछ वस्तु का हमें मिले। तो ऐसे लोग जो बदले में कुछ चाहते हैं, बदले में उनको
ये सब आवश्यकता होती है, तो ऐसे लोग जो है पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं कभी कभी, थोड़ा सा पुण्य को अर्जित करने के लिए, थोड़ा सा धन के लिए। सकाम कर्म मार्ग मनुष्य पाप कर्म अवश्य करता है, अर्थात पाप कर्म से व्यक्ति बच नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि बोलना सकाम अच्छा कर्म नहीं करते लगता। समय आप पाप कर्मों से बच नहीं सकते, सबसे बड़ा खतरा बना रहता है सकाम कर्म में, अर्थात रजोगुण में रहते हैं मनुष्य के लिए। इसलिए जो है सतोगुण में रहना ही सर्वोपरि पराकाष्ठा है, सर्वोपरि सिद्धांत है हमारे लिए कि हम सतोगुण में बने रहे। अगर हम सतोगुण में नहीं रहे, रजोगुण में आ गए, मैंने कई बार पहले ही मेंशन करके बताया, अगर हम थोड़ा सा भी गलती के कारण रजोगुण में आ गए, रजोगुण या तमोगुण में आ गए, तो तुरंत पाप में प्रवृत्त हो जाएगा। जैसे व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त होगा, ऐसे ही व्यक्ति तुरंत क्या हो जाएगा, और दुखों के सागर में गिर जाएगा। और कह रहे हैं कि इस प्रकार के विभिन्न प्रायश्चितों की संस्कृति होती है, किंतु प्रायश्चित की ऐसी विधियां मनुष्य को उसे अज्ञान से मुक्ति नहीं कराती। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रायश्चित की जो विधियां है, जो बताई भी गई है, ये व्यक्ति को पापों से मुक्ति नहीं करा पाती। विधियां जरूर बताई गई है, लेकिन दो कारण हो सकते हैं, ये तो व्यक्ति वहां तक उस स्तर तक करना नहीं चाहता, या उसको उस चीज का ज्ञान नहीं होता, या उसकी चेतना इतनी अच्छी नहीं हो सकती। कई कारण हो सकते हैं। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति को आप प्रचार करते हो, तो बहुत प्रयास करते हो, लेकिन वो व्यक्ति समझ नहीं पाता। जो व्यक्ति समझ नहीं पाता, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो प्रचार करने वाला व्यक्ति ही परेशान हो जाता है, ऐसे व्यक्ति हो, क्योंकि आप कहोगे कुछ, वो कहेगा कुछ। आजकल एक ट्रेंड हो गया है, प्रभु जी बता रहे थे कि यदि हम किसी को प्रचार करते तो अपने घर की कहानी बताने लगता है, और वो ये कहता है कि भैया पहले मेरे घर की स्थिति ठीक कर दो, फिर मैं भक्ति करूंगा। जबकि भक्ति का घर की परिस्थिति से कोई ज्यादा वो नहीं, मतलब परिस्थिति हो सकती है, कुछ कंडीशन ऐसी हो सकती है हम हमारे जीवन में जिनको हम समाधान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सामने वाला बैठा ही इसलिए है कि भाई पहले मेरी भौतिक ये हो और तब मैं भजन करूंगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप भजन शुरू करो, आप भक्ति शुरू करो, अगर आप में कोई समस्या भी है तो वो धीरे धीरे सोल्व हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन मान करके चलना कि पहले मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाए और तब मैं भक्ति करूंगा, या मैं तभी उसमें भाग लूंगा उस कार्य में, तो वो अच्छा नहीं माना गया। क्यों अच्छा नहीं माना गया उसको? क्योंकि बुद्धिमान न तेसु रमते बुदाहा अंतवंत दुख। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो भौतिक कार्यकलाप है संसार के सब, ये है, ये सुख और दुखों से मिश्रित है। सुख भी इनमें मिश्रित, दुख भी मिश्रित है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो क्या नहीं करते, वो इन दुखों के कारणों में भाग नहीं लेते, बल्कि वे सुख के कारणों में भाग लेते। तो हमें सुख के कारणों में भाग लेना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति, न तेसु, न मैंने नहीं, तेसु मैंने उनमें, रमते मैंने रमण करते, एंगेज होते, उसमें प्रवृत्त होते, लगाव रखते हैं उसमें, जो है नहीं डूबते। कौन? बुदाहा, अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति दुख के कारणों में कभी नहीं डूबते, हमेशा सुख के कारणों में डूबना चाहते। और सबसे बड़ा सुख का कारण क्या है कि व्यक्ति भगवत भक्ति को करे। तो कहते हैं पाप में जीवन के फलों छुटकारा पाने के बाद वह किस प्रकार से मुक्त हो सकता है, ये उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। कि उस एक व्यक्ति जामिल था, उसको पकड़ लिया गया था, लेकिन वो जो है फिर कैसे छूट गया और कैसे उसका उद्धार हुआ। पाप में जीवन और अगले जन्म तथा अगला दोनों ही जीवन में कष्ट होते हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि समस्त कष्ट में जीवन का कारण पाप कर्म है। यदि हम जितने पाप कर्म करते हैं, तो उसके कारण ही हमें सारे के सारे दुख का मूल रूप से जो है भुगतान करना पड़ता है। अर्थात दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्योंकि हम जो है पाप कर्म कर रहे हैं। पाप कर्म का व्यक्ति करता है जब व्यक्ति अज्ञानतम होता है, अर्थात अज्ञानतम में किया गया जो फल है, कार्य है, वो पाप है। और पाप का जो फल है वो दुख है। और जो है ज्ञान में किया गया कोई भी कर्म, जब हम ज्ञान होता है, सही नॉलेज होती है, जब हम वो कार्य करते हैं, तो उसका जो फल आएगा संसार में सुख आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन हमने जो पाप कर्म ज्ञानता में कर दिया है, उसका फल भी हमें भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध कृष्ण भावना मत के स्तर तक नहीं आता, कोई व्यक्ति जब तक इन चार पाप कर्म की जो प्रवृत्ति है उसका त्याग नहीं करता, शुद्ध अवस्था तक नहीं आता, तो व्यक्ति किसी प्रकार से जो है पाप कर्मों से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। ये सब निश्चित रूप से बताया गया है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि, हाँ, अपने उपदेश में कहते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कि जो भक्ति है,
पुण्य और जो पाप कर्म का जो फल है, निर्दयति कर्माणि, ये शब्द बहुत सुंदर वहां पर एग्जिट वर्ड आगे कहते हैं, निर्दयति अर्थात जला देती है, कर्माणि कर्मों की श्रृंखला को जला देती है। कर्मों कौन सी श्रृंखला, पाप भी और पुण्य की दोनों की श्रृंखला है, जो जंजीर है, जो चैन है, उसको जला कर राख कर देती है। क्या, भक्ति चय भाजा, अर्थात जो शुद्ध भक्ति है, भगवत भक्ति, वो कर्मों की जो श्रृंखला है, पाप कर्म भी और पुण्य कर्म दोनों को जला करके राख कर देती है। ये हमें गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, इसलिए भगवान गोविंद का भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी इस बात के लिए कह रहे हैं कि हमें भगवान का भजन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें पाप और पुण्य की जो जितनी भी सब कड़िया है, बेड़ी है, वो सबके सब जल कर राख हो जाती है भक्ति क्या बाजा, शुद्ध भक्ति के। तो इस प्रकार से कहते हैं कि समस्त पाप कर्मों का जो फल है वो पुण्य, वो जो है अज्ञानता है, अर्थात इसलिए व्यक्ति कर्मकांड की विचारधारा के अनुसार विभिन्न कर्मों के प्रायश्चितों से शास्त्र की गई है। किंतु प्रायश्चित की ऐसी विधियां मनुष्य को उस अज्ञानता से मुक्त नहीं कराती जो पाप में जीवन का मूल है, अर्थात ये सब वहां तक नहीं ले जाती जहां तक वो व्यक्ति को मुक्त होना था। फलस्वरूप प्रायश्चित के बाद भी वह पाप कर्म करने के प्रति अपनी प्रवृत्ति बनी रहती है, फिर भी उसकी इच्छा या उसकी आदतें बनी रहती है पाप कर्म करते हैं। इसलिए यह प्रायश्चित शुद्धिकरण के लिए अपर्याप्त है और ज्ञान के मार्ग पर वस्तुओं को यथार्थ रूप से समझने से व्यक्ति पाप में जीवन से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो है व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करने की जो विधि जो मानी गई है, अर्थात ज्ञान को शुद्ध करने की जो एक विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति पाप में जीवन से मुक्त हो जाता है। इसलिए सकाम कर्म संपन्न करते समय मनुष्य को तपस्या भी करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, सत्यता और योग अभ्यास के द्वारा पाप में जीवन के कर्मों से मुक्त बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो इन सब से मुक्त बन सकता है और ज्ञान को जागृत करके भी व्यक्ति पाप कर्मों के फलों से निष्प्रभावित कर सकता है। अगर व्यक्ति को ये तो ज्ञान हो जाए या अपने प्रयास के द्वारा वो इनसे बचने का प्रयास करे, तपस्या, ब्रह्मचर्य, मन का संयम, ये सब चीजें करते हुए इस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है इनसे क्या हो सकता है, बच सकता है पाप कर्मों की श्रृंखला से। आगे कहते हैं कि भक्ति योग के द्वारा मनुष्य पाप में जीवन की प्रवृत्तियों में पूरी तरह बच सकता है। जो भक्ति का अभ्यास करता है तो पूरी तरह से बच सकता है पाप में जीवन से। अन्य विधियां अधिक उपयोगी नहीं है, इसलिए वैदिक साहित्य का ये निष्कर्ष है कि कर्मकांड तथा ज्ञान कांड की विधियां की अपेक्षा भक्ति योग अधिक श्रेष्ठ है। और शम चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत की गई है, उनके द्वारा भी ज्ञान कांड, कर्म कांड, विषय बांड, अर्थात ज्ञान जो है, ज्ञान का जो विषय है और जो कर्म कांड का जो विषय है, ये दोनों विषय बांड, विष का मतलब होता है जहर, जहर के भरे प्याले। अर्थात कोई व्यक्ति यदि शुद्ध भक्ति करना चाहता है तो उसको काम ये कर्म कांड और ज्ञान कांड के अभ्यास में बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, बल्कि त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उसको तेज गति से भगवान श्री हरि का क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। तब वो उस परम पुरुष, उस भगवान का भजन करते हुए क्या हो सकता है, इनसे दूर हो सकता है, इनसे परे आ सकता है। एकमात्र भक्ति मार्ग ही हर एक के लिए कल्याणकारी है। सकाम कर्म तथा चिंतन परक स्वतंत्र किसी की भी मुक्ति नहीं कर सकते। तो व्यक्ति को जाए कि मैं सकाम कर्म करके, मैं स्वतंत्र चिंतन करके, कि जो मैं सोचता हूँ, जैसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं करके या मैं मुक्त हो जाऊंगा, इन चीजों से वो कभी मुक्त नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति अज्ञानता में सुखी हो सकता है। दो तरह का सुख होता है संसार में, एक तो व्यक्ति सुखी है जिसको सचमुच ज्ञान हो जाता है संसार का है, ये संसार कैसा है, संसार में मुझे क्या करना है, कैसे रहना है। और एक व्यक्ति जो अज्ञानता में रह रहा है, वो भी कभी कभी अपने आप को सुखी मानता है, जबकि सुखी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या मान लेता है, सुखी मान लेता है, सुखी नहीं होता है। जैसे कि लेकिन जो बीच का व्यक्ति है वो तो सुख हो न रहा, अर्थात उन दोनों में वो हमेशा विचलित रहता है। जो बीच का व्यक्ति है जिसको सचमुच ज्ञान, थोड़ा ज्ञान हो गया है लेकिन अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, जान लिया है कि इंद्रिय जो तृप्ति का जो विषय है बड़ा दुख का विषय है, उसमें भाग नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंद्रिया वश में नहीं है, इसलिए बार बार उसको विचलित करती रहती है, लेकिन वो व्यक्ति लगा हुआ है पथ पर। तो उस व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अज्ञानता में पड़ा हुआ है, जिसको कोई ज्ञान नहीं है और वो भी अपने आप को सुखी मान रहा है।
और सबसे सुपर तो वो है जिसको सचमुच ज्ञान हो गया है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है क्या कर लेते हैं, पाप कर्म करने की प्रवृत्ति से मुक्त नहीं कर सकते संसार के जो बंधन है, लेकिन शुद्ध भक्ति के द्वारा व्यक्ति पाप कर्म अर्थात भक्ति योग के द्वारा मनुष्य पाप में जीवन की जो प्रवृत्ति है, जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो आदत बनी हुई है, उससे पूरी तरह से बच सकता है। अन्य विधियां इतनी उपयोगी नहीं है, विशेषकर इस कलयुग में। इसलिए वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है कि कर्म कांड और ज्ञान कांड की विधियों की अपेक्षा भक्ति योग सबसे महत्वपूर्ण है और से अभ्यास का हमें इस योग का हमें अभ्यास करना चाहिए। एकमात्र भक्ति योग ही हर एक के लिए कल्याणकारी है। सकाम कर्म और चिंतन पर ज्ञान स्वतंत्र रूप से मुक्त नहीं कर सकते किसी को। सोचो कि मैं सकाम कर्म करके और जो है चिंतन पर ज्ञान अर्थात खुद का चिंतन अपने माइंड में खुद ही किसी भी जो है नैरेटिव को सेट करके मैं ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब ये चीजें बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते रहते हैं, स्वतंत्र नहीं हो सकता। किंतु कर्म तथा ज्ञान से स्वतंत्र रहते हुए भक्ति इतनी शक्तिशाली होती है कि जो व्यक्ति कृष्ण के चरण कमल पर अपने मन को स्थिर कर लेता है वह सौपन में भी यमदूत के आने की वहां पर गारंटी नहीं होता। अर्थात जिस व्यक्ति ने अपने आप को भगवान के ऊपर जो है क्या कर लिया है, मन को एकाग्र कर लिया है, अपने मन को भगवान के चरण कमल में स्थिर कर लिया है। सैव मना कृष्ण पाद्रविंदो, हे मेरे मन तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों का क्या करो, ध्यान करो। जब व्यक्ति इस तरह से जो है क्या हो जाता है, इन कर्मों में जो पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है, तब ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने आप को अपने आप को व्यक्ति जो है पूरी तरह से जो है भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा अपने मन को और सबको स्थिर करके जो व्यक्ति किस सपने में भी नहीं आ सकते। यमदूत जो है अर्थात जो बुरी चीजें हैं, जो बुरे कष्ट है संसार में, हम लोग अभी कुछ समय पहले मतलब गांव में देखा तो बहुत सारी जगह कुछ चीजें ये चीजें मिल रही है लोगों को। भाई लोग कर्म कांड में फंसे हुए हैं, लोग इन चीजों में जो तामसिक वृत्ति है इनमें बड़ा गांव में आज भी एक अंधविश्वास लोगों के दिमाग में रहता है, ये होने से ही होगा। तो वो व्यक्ति अगर ऐसे कारण भगवत भक्ति में लग जाता है तो उस सपने में भी उसको जो है यम दर्शन ना दिखाए, यम कभी भी दर्शन नहीं देगा आपको, अर्थात यमदूत भी आपके पास नहीं आ सकते यदि आप शुद्ध भक्ति के कर्म में लग जाते हो। तो इस प्रकार से जो है कोई भी आपको अनिष्ट नहीं कर सकता। भक्ति की शक्ति सिद्धि के लिए सिद्ध करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल के इतिहास का वर्णन किया, क्योंकि अजामिल जो है कान्यकुब्ज वर्तमान में जो कन्नौज है जो मैंने बताया था वहां का निवासी था। उसके माता पिता ने उसे वेदों का अध्ययन करके विधि विधानों का पालन करने के लिए पूर्ण ब्राह्मण बनने का प्रशिक्षण दिया था, पूरा उसको ट्रेनिंग दिया था। लेकिन अपने विगत कर्मों के कारण कुछ उसके पूर्व जन्म के जो कर्म थे उनके कारण ये ब्राह्मण युवक किसी तरह से एक वेश्या के प्रति आकर्षित हो गया और उसकी संगति जो उसको वो संगति मिली थी जो उसने विधि विधानों का परित्याग कर दिया और इस तरीके को पतित बन गया। अर्थात बुरे संगति पा करके और पूर्व जन्म के जो कर्म थे पाप ने उसके द्वारा सारे विधि विधानों को त्याग दिया। उसने इस वेश्या के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, एक नहीं बल्कि 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें से अंतिम जो सबसे छोटा जो बालक था, जो आखिरी का जो बालक था, उसका नाम क्या था, नारायण था। और उसका नाम नारायण रखा गया अजामिल की मृत्यु के समय जब यमदूत उसे लेने के लिए आए तो उसे भयवश जोर से नारायण नाम पुकारा। और इस प्रकार से जब उसने अपने छोटे पुत्र को में जिसमें बहुत अत्यधिक आसक्त था, उसमें चलते समय खाते समय बैठते उठते हर समय नारायण का नाम लेता था। और नारायण हम ये करते हैं, और नारायण हम खेलते, हम खाते पीते सोते चलते बैठते करते खाते। तो ये जो उसका जो मन था वो अत्यधिक अपने पुत्र में आसक्त हो गया था पूरी तरह से। तो जब उसने ये सब कुछ समझा और जाना कि भाई ये यमदूत मेरे पास आए हैं, तो उसने अपने पुत्र का नाम का स्मरण किया। इस प्रकार से नाम लेने से वो निरपराध हो गया और नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं किया था उसने, बल्कि उसने अपने पुत्र को पुकारा था। लेकिन फिर भी शास्त्र कह रहे हैं कि ऐसा होने के पश्चात भी जो ही भगवान विष्णु के दूत वहां पर तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि उसने नारायण नाम पुकारा। तो यमदूत के आए थे, तो यमदूत के जो थे उनका बहुत बड़ा एक विवाद हो गया। इस तरह से ये विवाद क्यों हो गया, क्योंकि
जैसे उसने नाम तो पुकारा, लेकिन नाम पुकारा था अपने पुत्र का, और यमराज के जो दूत थे, यमदूत वहां पर आ गए उसको लेने के लिए। तो अब हुआ क्या कि जैसे वो उसके प्राण खींच रहे थे, उसके गले में रस्सी डाल करके, पूरा आगे वर्णन मिला कैसे कैसे उसके प्राण खींच रहे थे, हम आगे बताएंगे। तो तभी जो है भगवान विष्णु के दूतों ने को पता लगा, अरे इसने तो भगवान नारायण का नाम पुकारा है। तो वे भी आ गए, तो यमदूत जो है उसको पकड़ के दोनों हिस्से से खींच रहे थे। एक फोटो भी है छत्तीसगढ़ में, पढ़ो देखूंगा। तो पूरा जोर लगा के वो खींच रहे थे उसको, और जैसे इसको जोर लगा के खींच रहे थे, तो तभी क्या हुआ कि वो अ, उसने अपने पुत्र को पुकारा। पुत्र तो नहीं आया, लेकिन विष्णु दूत आ गए। तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दो। तो विष्णु यमदूतों ने कहा कैसे छोड़ दे, ये तो हमारा शिकार है, इसने इतना पाप किया है, इतना पाप कर्म में प्रवृत्त रहा है, इतना दुख का इसने सब पाप में जीवन जिया है, अब इसको हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी एक तरह से हमारा शिकार है। अपने शिकार को हम नहीं छोड़ सकते। तो मैं कहा नहीं नहीं, इसने जो है भगवान का नाम पुकारा है। कहते नहीं नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। तो ये आपस में उनका जब विषय चल रहा था, तो यमदूतों से विष्णुदूत कहते कि देखो, इसके पुत्र की आयु क्या है, केवल 2-4 साल का छोटा बालक है, खेल रहा है इसकी चारपाई के पास में। लेकिन ये तो जो असली नाम है वो तो हमारे स्वामी का नाम है, और वो तो अनंत अनंत वर्षों से भगवान का, जो भगवान विष्णु है वो तो कितने लंबे समय से, तो ये इतने लंबे समय से भगवान का नाम है। तो भगवान का नाम लेने से जो है अजामिल जो है नारायण नाम पुकारे, उन्होंने नारायण का नाम पुकारा, लेकिन तुरंत जो है कौन प्रकट हो गए, विष्णुदूत प्रकट हो गए उसकी रक्षा करने के लिए, बचाव करने के लिए। फिर काफी वहां झगड़ा भी हुआ। झगड़े में क्या हुआ, उन्होंने जा करके उनको यमदूतों को वहां से मार करके भगा दिया था। क्यों भगा दिएगा, विष्णुदूतों के द्वारा, क्योंकि इसने भगवान नारायण का नाम पुकारा है। तो इसने नारायण का नाम पुकारा है, तो सबसे बड़ी बात यह है खूबी कि भगवान श्री हरि का नाम पुकारने से ही जो है, जो भगवान के भक्त है, भगवान जो है अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। पल में उबार लियो बनवारी, अर्थात भगवान जो है अपने भक्तों को एक पल में भी देरी नहीं लगाते, बल्कि उनका तुरंत उद्धार कर देते हैं। तो ये उदाहरण मिलता है अजामिल के इस प्रसंग में कि इस प्रकार से उसने जो है पाप कर्मों का जो फल था और बुरी संगत का जो फल है, सबसे बड़ी बात जो है, आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे भी, इस चीज को क्लियर करेंगे। बहुत सारे भक्तों का मन में प्रश्न होगा कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अच्छी चीजों को सीखा, फिर भी वो पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने भक्तों का संग नहीं किया था। अगर हम भक्तों का संग नहीं करते हैं, अच्छे भक्तों का संग हमारे जीवन में नहीं होगा, तो बुरी संगति हमारे जीवन में आ जाएगी। और सबसे बड़ा गलत ये होता है हमारे जीवन में कि जब वैष्णव भक्तों का संग न करके भौतिक लोगों का जो संग करेंगे, तो वो हमारे लिए जहर के समान होगा। मैंने बहुत सारी बार जो है आपको बताया है, और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं अपने शिक्षाओं में, चेतन चेतांत में कहते हैं कि जो है अवैष्णव त्याग यही वैष्णव आचार, कि जो वैष्णव नहीं है, जो भौतिक लोग है, जो भौतिक काम कर्म में जो प्रवृत्त है, जो अर्थात स्त्री संगी लोगों को विशेष रूप से इंडिकेट किया गया है। कहते कि स्त्री जो है इतना खतरनाक नहीं हो सकती एक साधक के लिए, इतना एक स्त्री में आसक्त व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में हर समय वो विषय चलता रहता है। अगर हम ऐसे व्यक्ति का संग करेंगे, तो जो उसकी वाइब्रेशन है, जो उसकी जो चेतना है, वो चेतना हमारे माइंड को पोल्यूटेड कर देगी, उसको जो है क्या कर देगी, उसको दूषित कर देगी, हमारे मस्तिष्क को भी। और हमारे मस्तिष्क में वो सब गंदे विचार भर जाएंगे, तो क्या होगा कि हमारी चेतना धीरे 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 पाप कर्म में प्रवृत्त। तो अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को संग करना चाहिए जो भगवत भक्ति में लगे हुए, जो लोग सतोगुण में। अगर हम ऐसे लोगों को संग करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारी चेतना भी क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। जब हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी, कृष्ण में हो जाएगी, तो हम धीरे 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 और अधिक अच्छी तरह से भगवत भक्ति में उसी का आस्वादन कर सकते हैं, उसी का रसास्वादन कर सकते हैं। इसलिए भक्तों का जो संग है वो हमारे जीवन में अमृत के समान है, नेक्टर के समान है। और भक्तों का जो संग है जो छूटता है, और भौतिक लोगों का जो संग हम करेंगे वो हमारे जीवन में विष के समान है, जहर के समान है। अब यहाँ पर इच्छा हमारी है कि हम जहर पीना चाहते हैं या फिर हम अमृत पीना चाहते हैं।
तो बेहतर ये होगा कि हम अमृत का पान करें, अमृत को छके और बुरे लोगों की संगति से हम बचे। तो निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो बड़ा ही सुंदर और सुखमय बन सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हमें खुद इस चीज को सेलेक्ट करना पड़ेगा, खुद अपने जीवन में इस चीज को उतारना पड़ेगा कि हम वास्तव में जो है अपने जीवन को कौन से रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन को भक्ति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो हमारा मार्ग वो भी खुला हुआ है। अगर हम अपने जीवन को जो है, क्योंकि मनुष्य जीवन एक चौराहे के समान है, अगर देखा जाए तो चौराहे के समान, यानी कि यहाँ से 4 रास्ते जाते हैं। पूरी तरह से पाप कर्म करेंगे तो नरकों का भी रास्ता जाता है, थोड़ा सकाम कर्म करेंगे तो जीवन में आ सकते हैं, मनुष्य जीवन मिल सकता है, पृथ्वी पा सकते हैं। थोड़ा पुण्य करेंगे, पाप कर्म कम करेंगे, पुण्य ज्यादा करेंगे तो हम उस लोक में स्वर्ग में भी जा सकते हैं, भोग ऐश्वर्य मिलेगा फिर वहां। अगर हम इन सब को छोड़ करके शुद्ध भक्ति के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, शुद्ध भक्ति में यदि हम लगते हैं तो हम क्या हो सकते हैं, हम इन सब जो भौतिक कार्यकलाप है उनसे हट करके जो है भौतिक जीवन के कार्यकलापों को छोड़ करके पूरी तरह से हम जो है क्या हो सकते हैं, शुद्ध भक्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो सकते हैं। जब हम शुद्ध भक्ति के कार्यों में प्रवृत्त होंगे तो निश्चित रूप से हम जो है उस भगवत भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये दोनों ही रास्ते हमारे लिए सुगम बताए गए, अच्छी तरह से बताए गए हैं। तो दोनों मार्ग पर हमें जो है श्रेष्ठ मार्ग ही स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन है यहाँ, लेकिन ऑप्शन जो है संकल्प के साथ विकल्प जरूर है, लेकिन उस विकल्प को हमें गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि उस विकल्प को हमें क्या करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए जो एक अच्छा विकल्प हमें मिल रहा है। अर्थात भगवत भक्ति से जुड़ने का जो हमारे जीवन में एक अच्छा उत्साह आ रहा है, उसको हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में इस भगवत भक्ति को स्वीकार करेंगे, भगवत भक्तों का संग, तो निश्चित रूप से हमारा जो है क्या हो जाएगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है।